कुमार कार्तिकेय का जन्म। कुमार कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, मुरुगन और सुब्रमण्य के नाम से भी जाना जाता है, शिव और पार्वती के पहले पुत्र माने जाते हैं। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध चल रहा था। असुरों का राजा तारकासुर इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई भी देवता पराजित नहीं कर पा रहा था। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। यह जानने के बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। लेकिन शिव गहन ध्यान में थे और पार्वती से उनका विवाह भी अभी नहीं हुआ था। बिना शिव के पुत्र के तारकासुर का अंत असंभव था। पार्वती ने कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। विवाह के बाद शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। उनकी उत्पत्ति के बारे में भी कई अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें एक प्रमुख कथा यह है कि कार्तिकेय का जन्म अग्नि और गंगा की सहायता से हुआ था। कार्तिकेय की जन्म कथा के अनुसार देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से अग्नि तत्व उत्पन्न की। लेकिन यह अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसे कोई धारण नहीं कर सका। तब यह अग्नि गंगा में डाली गई और गंगा ने उसे धारण किया। गंगा की धारा से 6 मुख वाले बालक का जन्म हुआ, जिसे कार्तिकेय नाम दिया गया। बाद में पार्वती ने इस बालक को अपनी संतान के रूप में अपनाया। कार्तिकेय ने बड़े होकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। इसलिए उन्हें सेनापति, देवताओं की सेना के प्रमुख भी कहा जाता है। कुमार कार्तिकेय युद्ध कला और शक्ति के प्रतीक हैं और दक्षिण भारत में उनकी पूजा बड़े उत्साह के साथ की जाती है। भगवान गणेश का जन्म। भगवान गणेश का जन्म देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र के रूप में हुआ। उनकी जन्म की कथा बहुत रोचक और प्रेरणादायक है, जो उनके जन्म के पीछे की असाधारण घटना को दर्शाती है। कथा के अनुसार एक दिन देवी पार्वती स्नान कर रही थीं। उन्होंने स्नान करते समय अपनी रक्षा के लिए एक द्वारपाल की आवश्यकता महसूस की, ताकि कोई उन्हें परेशान न कर सके। इसलिए उन्होंने अपने शरीर के उपटन, चंदन, हल्दी और अन्य सामग्रियों से बना लेप से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। इस बालक का नाम गणेश रखा और उन्हें आदेश दिया कि वह द्वार पर पहरा दे और किसी को भी अंदर न आने दे। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उन्हें अपनी माता का आदेश था कि किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए। शिव ने गणेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश अपनी मां के आदेश का पालन करते हुए उन्हें अंदर जाने से रोकते रहे। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जब देवी पार्वती को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हो गईं और उन्होंने शिव से अपने पुत्र को वापस जीवित करने की प्रार्थना की। शिव ने अपनी गलती को समझा और गणेश को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे किसी जीवित प्राणी का सिर लेकर आएं, जो उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हो। गण देवताओं ने एक हाथी का सिर लाकर शिव को दिया। भगवान शिव ने उस हाथी का सिर गणेश के शरीर पर लगा दिया और उन्हें जीवनदान दिया। इसके बाद भगवान शिव ने गणेश को गणों का स्वामी, गणपति घोषित किया और कहा कि सभी देवताओं और प्राणियों में उनकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। इस प्रकार भगवान गणेश, जो बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं, का जन्म हुआ। गणेश चतुर्थी, जो गणेश के जन्म का उत्सव है, इसी पौराणिक कथा पर आधारित है और इसे पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पार्वती का दुर्गा रूप। देवी पार्वती का दुर्गा रूप शक्ति और साहस का प्रतीक है। इस कथा के अनुसार
असुर महिषासुर ने देवताओं के खिलाफ बहुत आतंक मचाया हुआ था। महिषासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती है। इस वरदान के चलते उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवता महिषासुर से हारकर अत्यंत चिंतित हो गए और ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव से सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना पर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव और अन्य देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर एक अत्यंत शक्तिशाली देवी का निर्माण किया। यह देवी पार्वती का ही रूप थीं, जिन्हें दुर्गा कहा गया। दुर्गा का रूप बहुत ही दिव्य और भयंकर था। उनके 10 हाथों में विभिन्न देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र थे, जैसे विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, वरुण का शंख और अग्नि का धनुष। महिषासुर ने दुर्गा को देखकर उनका उपहास किया और उन पर हमला कर दिया। एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें देवी दुर्गा ने महिषासुर के असुर सेना का संहार कर दिया। महिषासुर ने युद्ध के दौरान कई रूप धारण किए, जैसे कभी वह भैंसे के रूप में आता, कभी मानव के रूप में। लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति और साहस का परिचय देते हुए अंततः महिषासुर का वध किया। इस कथा में देवी दुर्गा का रूप यह दर्शाता है कि जब भी बुराई अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है तो देवी शक्ति रूप में प्रकट होती हैं और संसार को बुराई से मुक्त करती हैं। महिषासुर मर्दिनी के रूप में दुर्गा का यह विजय असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। यह कथा नवरात्रि के उत्सव में विशेष रूप से मनाई जाती है, जहां 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह कथा नारी शक्ति, साहस और बुराई के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। अर्धनारीश्वर स्वरूप। अर्धनारीश्वर का रूप भगवान शिव और देवी पार्वती की एकता और समानता का प्रतीक है। इस स्वरूप में भगवान शिव और देवी पार्वती एक ही शरीर के 2 हिस्सों में विभाजित होते हैं। एक तरफ शिव का पुरुष रूप और दूसरी तरफ पार्वती का स्त्री रूप होता है। यह रूप दर्शाता है कि सृष्टि में पुरुष और स्त्री दोनों की बराबर की भूमिका है और वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि क्यों वे हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं और उनसे अलग रहते हैं। पार्वती चाहती थीं कि शिव और वे हमेशा साथ रहें और उनका अलगाव समाप्त हो जाए। तब भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति और प्रेम को देखकर अपनी आधी देह उन्हें समर्पित कर दी, जिससे वे अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। इस रूप में शिव और पार्वती एक दूसरे के पूरक हैं, जहां शिव की आधी देह पुरुष तत्व का प्रतीक है और पार्वती की आधी देह स्त्री तत्व का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर का यह स्वरूप यह सिखाता है कि सृष्टि के संतुलन के लिए पुरुष और स्त्री तत्वों का सामंजस्य आवश्यक है। यह जीवन के द्वैत, 2 विपरीत तत्व को एकता में बदलने का प्रतीक है। साथ ही यह रूप आध्यात्मिक रूप से यह दर्शाता है कि शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति, पार्वती, बिना शिव के अधूरी हैं। शिव और शक्ति की इस अद्वितीय एकता से ही सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार संभव है। यह कथा यह भी बताती है कि संसार में सभी प्रकार की शक्तियों, सृजन, पोषण और विनाश का संचालन पुरुष और स्त्री दोनों के संयुक्त प्रयासों से होता है। अर्धनारीश्वर का रूप इसी एकता और समानता का सबसे बड़ा प्रतीक है। अन्नपूर्णा देवी का रूप। देवी पार्वती का एक और प्रमुख रूप अन्नपूर्णा देवी का है, जो अन्न और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। इस कथा के अनुसार देवी अन्नपूर्णा ने यह सिद्ध किया कि भौतिक संसार में अन्न और भोजन का महत्व कितना आवश्यक है और जीवन इसके बिना संभव नहीं है। एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच एक चर्चा हुई। भगवान शिव ने संसार के माया, भौतिक जगत को असत्य और क्षणिक बताते हुए कहा कि संसार में हर चीज माया का ही खेल है और इससे मुक्ति पाना ही एकमात्र सत्य है। शिव के इस दृष्टिकोण से पार्वती सहमत नहीं थीं।
उन्होंने कहा कि भौतिक जगत का भी अपना महत्व है और जीविका के लिए भोजन अन्न सबसे जरूरी है। यदि संसार में अन्न न हो तो जीवन संभव नहीं है। इस विवाद को साबित करने के लिए देवी पार्वती ने पृथ्वी से सभी अन्न को गायब कर दिया। जब अन्न गायब हो गया तो धरती पर सभी जीवों को भूख लगने लगी और संसार में अकाल पड़ गया। भगवान शिव ने देखा कि बिना अन्न के सभी प्राणी भूख से व्याकुल हो रहे हैं और यहाँ तक कि शिव स्वयं भी भोजन के अभाव से पीड़ित हो गए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से प्रार्थना की कि वे इस स्थिति को ठीक करें। देवी पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण किया और काशी, वर्तमान में वाराणसी में अन्न का वितरण शुरू किया। उन्होंने संसार में भोजन और अन्न की महत्ता को स्थापित किया। भगवान शिव स्वयं उनके पास कटोरा लेकर भोजन लेने गए और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि माया, भौतिक जगत के बिना भी संसार का संचालन संभव नहीं है। इस कथा के माध्यम से देवी अन्नपूर्णा ने सिद्ध किया कि जीवन के लिए अन्न का होना उतना ही आवश्यक है जितना आत्मा के लिए मोक्ष। पार्वती के इस रूप में यह संदेश दिया गया कि संसार में संतुलन और जीवन की निरंतरता के लिए भौतिक आवश्यकताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी आध्यात्मिक आवश्यकताएं। आज भी काशी, वाराणसी में अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में लोग उनकी पूजा करते हैं और उनसे अन्न और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भोजन का आदर और सम्मान करना चाहिए क्योंकि यह जीवन की आधारशिला है। कामदेव का बलिदान। यह कथा भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह से पहले की है, जिसमें कामदेव के बलिदान का उल्लेख मिलता है। कथा इस प्रकार है। जब तारकासुर नामक असुर ने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया तो देवता बहुत चिंतित हो गए। उन्हें ज्ञात था कि तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। लेकिन उस समय भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे और संसार से पूरी तरह अलग हो चुके थे क्योंकि उनकी पहली पत्नी सती ने आत्मदाह कर लिया था। देवताओं को यह भी पता था कि शिव और पार्वती के विवाह से ही वह पुत्र उत्पन्न होगा जो तारकासुर का वध कर सकता है। इसलिए देवताओं ने पार्वती और शिव का विवाह कराने का मार्ग खोजने का निर्णय लिया। देवताओं ने यह योजना बनाई कि शिव के ध्यान को भंग करने के लिए कामदेव, प्रेम के देवता, की सहायता ली जाए। कामदेव का बाण किसी के भी हृदय में प्रेम और आकर्षण पैदा कर सकता था। इसलिए कामदेव ने शिव के ध्यान को भंग करने के लिए अपने प्रेम का बाण चलाया, जिससे शिव का ध्यान पार्वती की ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन जैसे ही कामदेव ने शिव पर बाण चलाया, शिव को अपने ध्यान में विघ्न का आभास हुआ। उन्होंने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे अत्यंत प्रचंड अग्नि निकली और कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। कामदेव का यह बलिदान देवताओं के लिए एक बड़ा धक्का था, क्योंकि कामदेव का अस्तित्व प्रेम, विवाह और सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। कामदेव की पत्नी रति इस घटना से अत्यंत दुखी हो गईं और भगवान शिव से अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शिव ने अपनी तीसरी आंख के क्रोध को शांत कर लिया और रति की प्रार्थना सुनकर कामदेव को पुनः जीवित किया, लेकिन उसे शरीर के बिना। इस कारण कामदेव का अस्तित्व अब केवल मनोभाव, अनदेखा और सूक्ष्म के रूप में हुआ, जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। कामदेव के बलिदान के बाद शिव का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने पार्वती की तपस्या को स्वीकार कर उनसे विवाह किया। इस प्रकार कामदेव के बलिदान ने पार्वती और शिव के मिलन का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके परिणामस्वरूप भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बाद में तारकासुर का वध किया। यह कथा त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जहां कामदेव ने सृष्टि और संसार की भलाई के लिए अपना शरीर त्याग दिया।